अर्जुन के बारे में हमने चर्चा सुनी कि किस प्रकार से अर्जुन के रथ को भगवान दोनों सेनाओं के बीच में लेके गए। अर्जुन बहुत दुखी हो गए, उनके मन में काफी पश्चाताप होने लगा कि इतने सारे मेरे संबंधियों को, पिता और दादा और पितामह के समान व्यक्तियों की हत्या का मैं कारण बनूंगा। और उसने निश्चय किया कि युद्ध को नहीं करने का आवश्यकता है, मैं राज्य को त्याग करके जंगल में जाकर के संन्यास ले लूंगा और भगवान की भक्ति जंगल में अकेले कर लूंगा। और उसने इस आशय से भगवान श्री कृष्ण को कहा। अश्रुपूरित नेत्रों से उसकी आंख में लगातार आंसू आ रहे, दया के आंसू थे, भय के नहीं, दया के आंसू। इस प्रकार से अश्रुपूरित नेत्रों से उसने भगवान श्री कृष्ण को जब संबोधन किया, भगवान ने उसको देखा, इस प्रकार से उसके चेहरे से लगातार आंसू आ रहे हैं, तो भगवान को उसने उस समय मधुसूदन कह के बुलाए, क्योंकि अर्जुन भगवान को यह बात बताना चाह रहा था कि हे भगवान, आपने मधु नामक इतने मायावी राक्षस की हत्या की है, तो मेरी माया को भी आप दूर करो, आप सक्षम हो। ठीक है, तो इतिहास में वर्णन है, बहुत सुंदर घटना का है। ये मधु और कैटव नाम के दो राक्षस थे। ये मधु और कैटव का जन्म की कथा भी अत्यंत रुचिकर है, क्योंकि जब भगवान महाविष्णु योग निद्रा में लेटे हुए थे, तो भगवान महाविष्णु के योग निद्रा में लेटे हुए समय उनके कान के मैल से दो राक्षस उत्पन्न हो गए, ब्रेड की मैल। अब ये तो साक्षात भगवान के कान से उत्पन्न हुए और इन्होंने कठोर तपस्या की। इन्होंने तपस्या करके देवी को प्रसन्न किया और देवी से वरदान मांगा, और फिर ये सभी देवताओं के ऊपर आक्रमण कर दिए, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी पर भी इन्होंने आक्रमण कर दिया। बिकॉज दे वर पावरफुल। इनकी उत्पत्ति आप जानते हो भगवान के कान से हुई है। तो ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की भगवान से कि कृपा करके हमारी रक्षा करे। तब स्वयं भगवान विष्णु कृष्ण ने इनके साथ युद्ध प्रारंभ किया। और आपको जान करके आश्चर्य होगा कि ये युद्ध 5000 वर्षों तक चला, प्रतिदिन 5000 ईयर्स। ये राक्षस इतने शक्तिशाली थे मधुकैटव। तब भगवान ने देवी को बुला करके आज्ञा दी कि देखो, इसकी बुद्धि को आप हनन करो, ये बुद्धि का आवरण करो। और फिर भगवान ने मधु की बहुत प्रशंसा की। अरे, मैं तुम्हारे इस शौर्य वीरता को देख करके बड़ा प्रसन्न हूँ। दिस रियली इज अप्रिशिएबल बिकॉज यू हैव फॉट विथ मी फॉर हाउ मेनी डेज, 5000 years, राइट। तो अब मधु के बुद्धि के ऊपर आवरण चढ़ चुका था और उसने इसको अपना उमान समझा कि कृष्ण मेरे को वरदान देंगे, ये क्या है, मैं लूंगा है। उसने क्या सोचा, आप मत दीजिए, मैं देता हूँ। ओके, सो ही सेड द लॉर्ड दैट नो नो नो, आई विल गिव यू बेनिफिशन, यू आस्क, मैंने को पाओ कहो। सो अब भगवान ने कहा ठीक है, आप देने वाले हो आप दे। तो उसने कहा वरदान मांगिए। भगवान ने कहा तुम्हारी हत्या का मैं कारण बनना चाहता हूँ, आपको तो वरदान लेना है, तो ये वरदान है भैया, दीजिए। तो अब मधु जो अपनी बात से ऊपरना नहीं चाहता था, क्योंकि इज्जत की बात, ठीक है, परंतु बस एक कृपा कीजिएगा, मेरे को तरल वेगा मत मारिएगा, जहाँ पर आप मेरी दोनों और मत खोज जगह सॉलिड। भगवान ने कहा ठीक है, सीता रहे। तो अब जो है वो मधु को नींद आने लगी और मधु भगवान की जंघाओं पर सर रख करके सो गया। और भगवान ने वहां पर सुदर्शन से उसका गला काटा। वो नींद में नहीं था, वो जगा हुआ था, परंतु ये अद्भुत घटना हुई। तो अर्जुन इस घटना का भगवान श्री कृष्ण को रेफरेंस दिया कि आपने तो उस मधु के भी हत्या की, मधु का जो भ्रम था उसको दूर किया, मधु को मालूम पड़ा कि मैंने गलती की, ये तो साक्षात भगवान है। तो अब मेरे भी भ्रम को दूर कीजिए, क्योंकि अर्जुन भी भ्रम में है ना। इस की वो अर्जुन का विचार है कि ये लोग मारे जाएंगे युद्ध में। तो कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी स्पष्ट करते हैं कि मान लो कोई आदमी जो बहुत महंगा कोट पहना हो, एक आदमी जो महंगा कोट पहना हो वो पानी में डूब रहा है, क्योंकि उसको तैरना नहीं आता, गिर गया पानी में, समुद्र में। तो जब वो पानी में डूब रहा है तो आप उस व्यक्ति को बचाओगे या उसके कोट को बचाओगे? किसको बचाओ? हाँ, व्यक्ति को बचाओगे निश्चित रूप से। अरे कोट का क्या है? तो इसीलिए यह समझने की आवश्यकता, इस कोट के लिए रोना धोना, मेरा कोट डूब गया, मेरा इतना महंगा कोट था, मेरे ससुर ने गिफ्ट दिया था, बेस्ट कलर से सिलाया हूँ, इन सब का क्या महत्व? ठीक उसी प्रकार से जो हमारा ये शरीर है, ये तो बाहर का पोट है, ये तो पोट है, ये कवरिंग है, ये शरीर है कवरिंग है, परंतु वास्तविक व्यक्ति तो इस शरीर के अंदर बैठा है, हमारी आत्मा। ठीक है, ये शरीर आत्मा का कवरिंग है, फोर्ट है। ये बात समझ में आ रही है? क्लियर? ये शरीर क्या है?
आत्मा का कवरिंग, आत्मा की कवरिंग है, कोट है। अब इस कोट को बचाने के लिए यदि आप दुखी हो, इस कोट के बारे में लेके आप चिंतित हो, इसके लिए आप रो रहे हो, तो क्या किया? कोट डूब गया, कोट डूब गया। अरे कोट डूबा या नहीं डूबा, व्यक्ति डूबा या नहीं, ये देखना पड़ेगा, है? आत्मा का क्या? तो इसलिए भगवान ने इस दूसरे अध्याय में अर्जुन को गीता का सार यानी आत्मा के बारे में विस्तार से वर्णन किया, आत्मा का ज्ञान बतलाया। जो आत्मा शाश्वत है, जो इस शरीर के अंदर निवास की है, इस आत्मा के कारण आप यहाँ पर बैठे हो। अभी इस आत्मा के कारण मैं यहाँ पर बैठा हूँ, और यदि मेरे शरीर से मेरी आत्मा निकल जाए तो आप मेरे को 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करोगे, तुरंत कहोगे भाई ये क्यों, उतारो, जल्दी से लेकर के चलो, है? तो ये जो सारी स्थिति है, ये जो प्रेम करना है, ये जो आदर करना है, ये जो सम्मान है, ये सब कब तक है? जब तक इस शरीर के अंदर वो आत्मा निवास कर रही, राइट? समझ रहे हैं? जब आत्मा निकल गई तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस बॉडी? नो वे, नोबडी विल अडोर, ना तो कोई मेरे को प्रेम करेगा, ना कोई सम्मान करेगा, ठीक है? कुछ भी नहीं हो। तो ये सब जो आज हो रहा है, इन सब के मूल में क्या है? आत्मा का उपस्थित होना। जो आत्मा भगवान का ही अंश है, ये आत्मा परम भगवान का अंश है, इसलिए वो आत्मा शाश्वत है, कभी मरती नहीं है। और अब अर्जुन के भ्रम को दूर करने के लिए द इल्यूशन ऑफ अर्जुना, बिकॉज अर्जुना स्टार्टेड क्राइंग, he is very sad that now I will be the cause of death of so many relatives who are equivalent to my father and grandfather. So many of my brothers, their families will be destroyed, culture will be destroyed. तो इन सारी चीजों को विचार करके अर्जुन इतना दुखी है। और ये दुख क्यों है? बिकॉज वी विल अंडर इग्नोरेंस, इल्यूशन। जैसे आप सपने में देख करके रो रहे हो, मैं मर गया, मैं मर गया, मेरा गला कट गया। तो प्रभुपाद जी ने कहा आपका गला ही नहीं कट गया होता तो आप देख कैसे रहे हैं? तो जगने पर आप देखते हैं गला भी ठीक है, हाथ भी ठीक है, सब कुछ यथा होता है, परंतु आप तो रो रहे हो, गला कट गया, हाय हाय हाय, गला कट गया। तो बिकॉज ऑफ द इग्नोरेंस, अज्ञान के कारण। तो अज्ञान को दूर किया जाता है ज्ञान के द्वारा, और भगवान श्री कृष्ण ने अब अर्जुन को यह ज्ञान प्रदान किया, अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान। हम सबको इस ज्ञान को बहुत ध्यान से सुनना चाहिए और समझने का प्रयास करना चाहिए, जिससे हमारा जीवन पवित्र और सफल हो। प्रतिदिन इस चैनल पर आकर के आप श्रीमद् भगवद गीता के रुचिकर प्रसंगों को सुन सकते हैं, और इसके पहले के प्रसंगों को सुनने के लिए इसी चैनल पे स्क्रॉल करके आगे जाइए और दूसरे श्लोकों का वर्णन भी सुन पाएंगे। धन्यवाद। हरे कृष्णा। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की